हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम चैप्टर नंबर सेकंड और पार्ट सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले बेटा जी। क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, काफी सारा रिवीजन आपका इस चैप्टर का होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल जल्दी से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर the trading and P&L account of Messrs Mohit Traders as on 31st March 2017 and draw necessary journal entry in the balance sheet as on date। तो हमें बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दो चीजें मेनली पूछेगा, पहला है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और दूसरा है हमारे लिए बैलेंस शीट। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, एक एक आइटम उठाओ, उसकी पोस्टिंग जहां जहां पर होती है साथ के साथ उसको करते जाओ। ठीक है, ट्रेडिंग P&L एक जगह बनाओ एक पेज पर और बैलेंस शीट दूसरे पेज पर बनाओ। ठीक है, एक पूरा पेज ट्रेडिंग एंड P&L का आपको देना ही देना, क्योंकि 3/4 अप्रोक्सीमेट पेज पर ये आपका आएगा ही आएगा। करेक्ट। एंड जो सेकंड पेज है उस पे कम से कम हाफ पेज की आपकी बैलेंस शीट बनेगी। गॉट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करो हर एक आइटम को फुल्ली पोस्टिंग करो, उसी के बाद नेक्स्ट आइटम पर चलो। ये सबसे बड़ी की है इस तरीके के चैप्टर के क्वेश्चंस को करने। ओके, तो एक एक आइटम उठाएंगे और देखेंगे इसकी पोस्टिंग हमने कहां कहां पर करी हुई है। गॉट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक ओपनिंग स्टॉक। तो भाई ओपनिंग स्टॉक जैसा कि हम सभी जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के हमारे ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा, डेबिट साइड। तो हियर वी हैव ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर हमने यहां पर लिख करके दिखाया इसको ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा जी, 24,000 रुपीज का। गॉट इट। दिस इज आवर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट सेज परचेजेस। जैसे ही आपने फर्स्ट कर लिया बेटा उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, सेकंड पे गए, आया क्या, परचेजेस। परचेजेस हम सभी जानते हैं, परचेज होगा तो परचेज रिटर्न भी कहीं ना कहीं गिवन होगा। तो जैसे ही परचेज दिखाई दे आपको परचेज रिटर्न को भी लुकआउट करना है। ठीक है, तो यहां पर रिटर्न इनवर्ड दे रखा है। इनवर्ड मतलब कि आपने कुछ बेचा होगा तभी रिटर्न इनवर्ड आया होगा। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स कितने का दे रखे हैं, 1,60,000 की तो परचेजेस और 2,000 के रिटर्न आउटवर्ड्स। तो 1,60,000 में से 2,000 गए तो नेट परचेजेस कितने की होगी, 1,58,000। ये हमने बेटा जी यहां पर पोस्ट करके दिखाया। देखिए आप, परचेजेस 1,60,000 एंड देन वी हैव लेस रिटर्न 2,000 का, नेट हमारा अमाउंट आ गया 1,58,000। क्लियर विद एवरीवन। चलेंगे आगे, यहां तक तो सिंपल था, आगे चलते हैं। देखिए एडजस्टमेंट्स भी दे रखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों आइटम्स हमारे बैलेंस शीट के होते हैं। बैलेंस शीट के हमने सीखा था असेट साइड में अपन इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसको सीधा उठाएंगे, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, सीधा सीधा उठा करके 16,000 एंड 32,000 इसको हम बैलेंस शीट के पोस्ट कर देंगे। राइट, बैलेंस शीट में असेट साइड में हम इसको पोस्ट करके दिखा देंगे। राइट, सो हियर वी हैव द बैलेंस शीट पार्ट। क्या आ गए, कैश इन हैंड 16,000, कैश एट बैंक 32,000, साथ के साथ अपन ने लिख के दिखाया। क्लियर। नेक्स्ट आइटम पर चलेंगे एंड दैट इज द वेजेस। अच्छा, वेजेस में एडजस्टमेंट्स गिवन होते हैं ज्यादातर। राइट, तो वेजेस कितने के हैं, क्या है, आइए देखते हैं। इससे पहले रिटर्न इनवर्ड्स भी है, 6,000 के हमारे आउटस्टैंडिंग भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वेजेस में हमारे को यहां पर देखिए एडजस्टमेंट गिवन है, बी पार्ट में आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग। तो मैंने आपको बताया था जितने भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, देने तो उसी साल पे दिए नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, है ना। यही तो हुआ कि भाई हमें पे करना था, अभी तक हमने पे नहीं किया, तो है तो इसी साल से रिलेटेड खर्चा। तो वेजेस इस साल के में इसको हम ऐड करके दिखा देंगे। एज यू कैन सी इन वेजेस हमने लिखा 22,000 के थे और 6,000 जो हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस है उसको हमने ऐड करके टोटल अमाउंट 28,000 का यहां पर दिखा दिया। क्लियर विद एवरीवन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा मजेदार से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स है यहां पर अकेला अकेला सा, तो इसको भी अपन पकड़ लेते हैं। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स है तो सेल्स को ढूंढो। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड्स के साथ में क्या आया, सेल्स है 4 लाख की, इनवर्ड्स है 4,000 के, तो 4 लाख माइनस 4,000 कितना हो गया, 3,96,000। आइए देखते हैं। तो हेयर यू कैन सी सेल्स आपको दे रखी है 4 लाख की,
लेस हमने किया रिटर्न्स 4000 के, तो 3,96,000 जो मेन अमाउंट है वो आपका आउटर कॉलम में आ गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूल एंड पावर। ओके, फ्यूल एंड पावर हम कहां पर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन है मेरा, बताइए फटाफट से, कौन बताएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, वेरी गुड निखिल। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपन लिखेंगे फ्यूल एंड पावर। क्या इसका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस गिवन है? नहीं। तो सीधा सीधा मैं ट्रेडिंग अकाउंट में, एज यू कैन सी हियर, फ्यूल एंड पावर, यहां पर हमने 18,000 रुपीज का इसका अमाउंट पोस्ट करके देखा है। ठीक है, चलेंगे आगे। सो हियर वी हैव कैरियज इनवर्ड। दो तरीके के कैरियज होते हैं बच्चे, एक होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। इनवर्ड होता है परचेजेस पर, आउटवर्ड होता है सेल्स पर। ठीक है, तो सेल्स वाले खर्चे तो पीएनएल में, और परचेजेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये भी कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कैरिज इनवर्ड्स कितने के? 6,000 के। सीधा हम गए यहां पर, कैरिज इनवर्ड्स पोस्ट करके दिखा दिया हमने 6,000। क्लियर? चलेंगे आगे। तो जैसा कि हमने कहा कि हर एक आइटम को उठाइए और उसको साथ के साथ पोस्टिंग करते जाइए। तो जैसे हमारा एक आइटम था बेटा जी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखिए ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी भी है, क्रिएट हुई है। तो सीधे के सीधे गए हम बैलेंस शीट में, और यहां पर हम इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से पोस्ट करके दिखाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 रुपीज। क्लियर विद एवरीवन? चलेंगे आगे। So let's move to the next point, which is insurance. इंश्योरेंस है 8,000 का। क्या इसी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 700 रुपीज, ये वो पैसा है जो हमने एडवांस पेमेंट किया है, राइट? और पहले इंश्योरेंस कितने का दे रखा है यहाँ पर? 8,000 का। तो पीएनएल में जाएंगे हम, क्योंकि पीएनएल का आइटम है। जहां गए हम इंश्योरेंस, अब ये प्रीपेड है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, और पीएनएल में हमें क्या लिखना है? जो इस साल से रिलेटेड खर्चे, राइट, या फिर इनकम से। तो क्या ये इस साल के में आना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, हम इसको यहां पर लेस करके दिखा देंगे। जैसा कि आपने प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पे लेस करके अमाउंट लिखा 7,300 का। क्लियर? नेक्स्ट पे चलेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग है 1 लाख की। जब भी बिल्डिंग का नाम सुनो, डेप्रिसिएशन के लिए देखो क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1 लाख की बिल्डिंग है, आइए देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग यहां पर गिवन है हमें 5% का, राइट? 1 लाख पर 5% हो गया हमारा 500 रुपीज, राइट? या फिर 5,000 रुपीज, राइट? देखिए सिंपल सी बात होती है, जब भी आपको 5% या 10% ऐसा कुछ भी निकालना हो, ठीक है, 1 लाख का निकालना है, कुछ मत कीजिए, पहले इसका 10% निकाल लीजिए, विच विल बी 10,000 रुपीज। अब इसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि 5 है ना, तो यहां पर हो जाएगा सीधा सीधा 5,000 रुपीज। ठीक है, इस 5,000 रुपीज को हम बिल्डिंग में लेस करके दिखा देंगे। सो हियर वी हैव बिल्डिंग, ठीक है, 1 लाख की बिल्डिंग और 5,000 इसमें से लेस करके नेट अमाउंट हो गया 95,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारे लिए एक एक्सपेंस भी है, लॉस है, तो उसको हम पीएनएल अकाउंट में भी दिखाएंगे। हियर वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000 रुपीज। क्लियर विद एवरीवन? नेक्स्ट वी हैव प्लांट। प्लांट हमारे को गिवन है कितने का? 30,000 रुपीज का, राइट? 30,000 का प्लांट, क्या इस पर भी कोई डेप्रिसिएशन जैसा है? तो देखिए प्लांट पर भी है 3% का डेप्रिसिएशन। तो जाएंगे हम फिर से बैलेंस शीट पे। हियर वी हैव प्लांट, प्लांट जितने का भी था उसमें से हमने लेस किया 3% डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट पर? तो वो है 2,400। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, पेटेंट्स। अच्छा, पेटेंट्स कितने के हैं? 28,000 के। प्लांट यहां पर 30,000 का है, हमने कुछ और भी इस पर परचेज किया है, राइट? तो जैसे यहां पर अमाउंट देख रहे हैं हम, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। प्लांट एक्चुअली 80,000 का है बेटा, और पेटेंट्स हमारे 30,000 के, राइट? तो पेटेंट्स 30,000 के हैं, क्या उसमें भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं दे रखे हैं।
तो पेटेंट्स हमने सीधा का सीधा असेट साइड में लिख करके दिखा दिया 30,000 रुपीज का। ठीक है, अमाउंट्स का बहुत ध्यान रखिए पोस्टिंग के टाइम पे। मूविंग टुवर्ड्स द सैलरीज पार्ट, सैलरीज हमें गिवन है 28,000 के। ठीक है, सैलरीज होंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, सैलरीज हमें गिवन है और सैलरी का साथ साथ एडजस्टमेंट भी दे रखा है 12,000 का, जो कि आउटस्टैंडिंग, यानी ऐसी सैलरी जो आपने पे नहीं करी है, तो आउटस्टैंडिंग है, पे तो करनी है, इसी साल से रिलेटेड है, तो हम उसको ऐड करके दिखा देंगे। क्लियर? तो यहां गए हम, हियर वी हैव सैलरीज, और यहीं पर हमने उसका आउटस्टैंडिंग पार्ट ऐड करके दिखा दिया। अब क्योंकि ये एक तरीके की लाइबिलिटी भी है, भाई आउटस्टैंडिंग है, पे करना है, आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा, तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में जाओ, राइट। और यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से हमने जितना अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग था उसको लिया। क्लियर? हियर वी हैव नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर हमें 12,000 के दे रखे थे। ठीक है जी, अब फर्नीचर पर कोई डेप्रिसिएशन नामक कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं, हम सीधा सीधा फर्नीचर का जो भी अमाउंट है वो पोस्ट करके दिखा देंगे, जो भी है 12,000 रुपीज। देन वी हैव ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स कितने की दे रखी है? 18,000। ड्राइंग्स हमें पता है हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करके हम दिखाते हैं, यही करते हैं। तो हम जाएंगे बैलेंस शीट में डायरेक्ट, ठीक है, और इसमें जो भी हमारी कैपिटल होगी उसमें से हम ड्राइंग्स को लेस करके दिखा देंगे 18,000। क्लियर? चलेंगे आगे। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स द ड्राइंग। ड्राइंग के बाद में हम बेटा रेंट। अच्छा, रेंट गिवन है 2,000 रुपीज, साथ ही साथ कुछ आउटस्टैंडिंग या कुछ प्रीपेड है तो देख लेते हैं। रेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा सीधा रेंट हमें दे रखा था 2,000, जो कि है पीएनएल का आइटम, हम लिख देंगे यहां पर पीएनएल अकाउंट में रेंट के नाम से 2,000 रुपीज। क्लियर? ऐसा करने से कुछ भी पोस्टिंग में कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा, ये बात 100% करेक्ट है। अच्छा, देन वी हैव डेटर्स। अच्छा, डेटर्स जब भी आए ना उसको स्टार मार्क कर लिया करो, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में। क्लियर है? तो उसको हमेशा लास्ट में ट्रीट करो। फॉर इट, फिर भी 80,000 के डेटर्स आपको दे रखे हैं, तो आप एक बार बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे, दैट इज डेटर्स आपके 80,000। अब डेटर्स में किस किस तरीके के आपके एडजस्टमेंट्स आते हैं? ओपनिंग आपको प्रोविजन गिवन हो सकता है, क्लोजिंग प्रोविजन गिवन हो सकता है, ठीक है, आपके जो है फर्दर बैड डेट्स हो सकते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो सकता है, इस तरीके के एडजस्टमेंट्स आते हैं। तो उस केस में अपने को एक वर्किंग नोट बनाना होता है। करेक्ट? अभी इसमें देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं। अभी हमने एक बार इस पूरे डेटर्स के अमाउंट को 80,000 पोस्ट कर दिया। करेक्ट? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज द कैपिटल पार्ट। अच्छा, कैपिटल दे रखा है आपको 1,50,000 का। कैपिटल अपन सीधा सीधा अपने लाइबिलिटी साइड में पोस्ट करते हैं, तो हम गए बैलेंस शीट में, एंड हियर वी हैव पोस्टेड द कैपिटल पार्ट व्हिच इज 1,50,000। क्लियर? देन वी हैव क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 64,000 के। क्या क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है? नहीं है, तो सीधा सीधा हम गए क्रेडिटर्स, जो कि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो हम गए क्रेडिटर्स पर और हमने पोस्ट कर दिया 64,000। क्लियर? हियर वी हैव द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज बिल्स पेबल। अच्छा, पेबल है तो लाइबिलिटी, ठीक है, पेबल है तो लाइबिलिटी, क्योंकि पे करना है, अभी किया नहीं, और रिसीवेबल है तो असेट, राइट, अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, रिसीवेबल है, राइट। तो पेबल है तो लाइबिलिटी है, और 20,000 हमने यहां पर पोस्ट कर दिया लाइबिलिटी। बिल्स पेबल विच इज ऑफ 20,000 रुपीज, वो हमने यहां पर पे कर दिया। क्लियर? देन वी हैव कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, कमीशन रिसीव हो चुकी है तो ऑब्वियसली पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगी, इनकम साइड, गेन साइड में 4,000। लेकिन क्या कमीशन से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन भी है? आइए देखते हैं। बिल्कुल है, यहां पर कह रहे हैं कमीशन अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि भाई हमने अर्न कर लिया है, अर्न बट नॉट रिसीव, पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ। अब अर्न कर लिया है इसी साल से रिलेटेड, तो इस साल के कमीशन में इसको ऐड किया जाएगा।
क्लियर। साथ ही साथ ये हमारे लिए एक असेट भी क्रिएट होगा। तो दो जगह पोस्टिंग होगी इसकी, एक तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और पीएनएल के जहां पर आप कमीशन लिख रहे हो उसी में इसको ऐड करके दिखाओगे। राइट, कैसे होगी आइए देखते हैं। सो हियर वी हैव कमीशन अक्रूड जो कि हमको दे रखी है 2400 की, ठीक है। जो नहीं आई वो वाली लिखेंगे कमीशन, है ना। और टोटल कमीशन कितने की थी, कमीशन रिसीव हुई थी बेटा 4000 की, क्लियर। और ऐड कर दिया हमने अक्रूड विच इज 2400, टोटल हो गया हमारा 6400। हो गई कमीशन की भी कहानी खत्म। आगे चलते हैं। ओके सो हमने सारे आइटम इसमें कवर कर लिए हैं। डेटर्स का इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट से रिलेटेड नहीं है, नहीं है, ठीक है। एक बार यहां पर भी देख लेते हैं क्या इसमें से कोई पॉइंट हमने छोड़ा है। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, वेजेस एंड इसको क्लियर करके देखते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग वी हैव ऑलरेडी डन, वेजेस कर लिया हमने। देन वी हैव कमीशन, ये हमने कर लिया। डेप्रिसिएशन कर लिया। इंश्योरेंस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक विच इज 12,000 रुपीज का, वो अब हम यहां पर पोस्ट कर देंगे। कहां पर, हियर 12,000 रुपीज, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लोजर ऑफ द अकाउंट्स। तो सबसे पहले क्लोज किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो आएगा कहां पर, पीएनएल में। पीएनएल में हम एडजस्टमेंट्स करके निकालेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे कहां पर, कैपिटल अकाउंट में। सेम चीज हम करते हैं। कैसे किया जाता है फिर से याद दिलाता हूं आपको। इन दोनों में टोटल किया तो आया कितना, 4,08,000। इस 4,08,000 में यहां तक के सारे एक्सपेंसेस आप माइनस करेंगे। जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर वो आपके लिए क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि है कितना, 1,74,000। जो यहां का बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट में आएगा उसी को हम यहां पर क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे 1,74,000 के साथ। क्लियर। अब टोटल यहां का कितना है आपका, विच इज 1,80,400। इस 1,80,400 में से हम यहां तक के अमाउंट को लेस करके दिखाते हैं। क्लियर। इसको हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा और बेटर हमें समझ आएगा। सो 1,40,000 में यहां तक के अमाउंट जैसे हमने लेस करे तो जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 1,23,700। क्लियर। इस नेट प्रॉफिट को हम जाएंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हो, ऐड नेट प्रॉफिट 1,23,700। तो कैपिटल में क्या क्या हुआ, पहले जो कैपिटल थी वो थी, ऐड किया हमने नेट प्रॉफिट और साथ साथ ड्रॉइंग्स को हमने इसमें से लेस कर दिया। नेट जो निकल के आया दैट इज 2,55,700। क्लियर। नाउ यहां का टोटल करेंगे बेटा जी 3,57,700 और यही टोटल आपका यहां पे भी आना चाहिए। अगर यहां पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है दैट मीन्स आपसे कोई मिस्टेक हुई। क्लियर। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं और भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।